हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मुस्लिम विधि के अंतर्गत मेहर की वर्गीकरण के बारे में बता रहे हैं। कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, टाइप्स ऑफ मेहर या काइंड्स ऑफ मेहर के बारे में। कल मैंने बताया था कि राशि के निर्धारण के आधार पर मेहर दो तरीके से होता है, एक मेहर अल मुसम्मा और दूसरा मेहर अल मिस्र। तो मुसम्मा का मतलब तो जो निश्चित कर दिया गया है पक्षकारों के द्वारा, और मेहर अल मिस्र का मतलब मैंने बताया जो पक्षकार तय नहीं करते हैं, और वो मेहर जो रिवाज के हिसाब से दिया जाता है, पति पत्नी की हैसियत देकर उसको रिवाजी मेहर या कस्टमरी मेहर या उचित मेहर कहा जाता है। आज भुगतान के आधार पर मेहर का वर्गीकरण कि पेमेंट के हिसाब से कैसे कैसे वर्गीकरण है, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला तो मुअज्जल मेहर या तात्कालिक मेहर यानी प्रॉम्प्ट मेहर जो तात्कालिक है, मुअज्जल का मतलब है वो मेहर जो तुरंत दिया जाएगा, तात्कालिक है। वैसे तो टेक्निकल दृष्टि से ये संभोग से पहले देय होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले देय होता है, लेकिन पक्षकारों ने ऐसा कोई करार कर लिया है तो बाद में भी दिया जा सकता है। मुअज्जल का शाब्दिक अर्थ है देर मत करो, जल्दी करो। दूसरी बात इसके अंदर है, यदि विवाह ने पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, कंजुमेशन ऑफ मैरिज नहीं हुई है, और पति ने पत्नी को मेहर का मुअज्जल मेहर का भुगतान नहीं किया है, और पत्नी पति का घर छोड़कर चली जाती है, और पति के द्वारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का केस दर्ज किया जाता है, तो ये पत्नी के लिए पूर्ण प्रतिवाद होगा, डिफेंस होगा, और पति की याचिका खारिज कर दी जाएगी कि उसके मुअज्जल मेहर का भुगतान नहीं किया गया। दूसरी स्थिति, यदि विवाह ने पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया है, यानी कि पति पत्नी के बीच में फिजिकल रिलेशन स्थापित हो चुके हैं, कंजुमेशन ऑफ मैरिज हो चुकी है, और पति ने मुअज्जल मेहर का, प्रॉम्प्ट मेहर का, तात्कालिक मेहर का भुगतान नहीं किया है, और पत्नी पति का घर छोड़ करके चली जाती है, और पति के द्वारा दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स का केस दर्ज किया जाता है, तो ये अपने आप में पत्नी के लिए पूर्ण प्रतिवाद नहीं होगा, पूर्ण बचाव नहीं होगा, बल्कि न्यायालय के द्वारा सशर्त डिक्री जारी की जा सकती है पति के पक्ष में, यदि पति मुअज्जल मेहर का भुगतान कर दे तो। इसमें एक केस है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का केस, जिसके अंतर्गत इलाहाबाद हाईकोर्ट से डिसाइडेड है, जिसके अंतर्गत पति पत्नी 3 मास तक साथ साथ रही। सलीमा अपने पति के साथ सहवास होता रहा, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, उसके बाद वो पति का घर छोड़ करके चली गई अपनी मां के घर, और पति के द्वारा दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का केस दर्ज किया कि मेरी पत्नी को वापस बुलाया जाए। उसने, पत्नी ने 3 आधार लिए, अनिवर्तनीय तलाक, इररिवोकेबल डाइवोर्स, क्रूरता, और मुअज्जल मेहर का भुगतान नहीं किया जाना, कि मेरे पति ने मेरे साथ मेरे को इररिवोकेबल डाइवोर्स दे दिया है, अनिवर्तनीय तलाक, और मेरे साथ क्रूरता का व्यवहार किया, क्रुएल्टी का व्यवहार किया, और मुअज्जल मेहर का भुगतान नहीं किया गया। 2 आधार वो सिद्ध नहीं कर पाई, एक तो अनिवर्तनीय तलाक का और दूसरा क्रूरता। तीसरी बात जो थी, मुअज्जल मेहर का भुगतान नहीं किया गया, इसलिए कोर्ट ने सशर्त डिक्री जारी कर दी कि उसके मुअज्जल मेहर का भुगतान कर दिया जाए। पति के द्वारा मुअज्जल मेहर का भुगतान कर दिया गया, और पति ने कोर्ट के पक्ष में डिक्री जारी कर दी। तीसरी बात इसके संबंध में इंपॉर्टेंट है कि समय की अवधि उस समय से शुरू होगी जब पत्नी के द्वारा मुअज्जल मेहर की मांग की जाती है और पति के द्वारा इनकार किया जाता है। इसमें पत्नी की तरफ से केस दर्ज करने के लिए 3 वर्ष तक का समय है, और वो 3 वर्ष तक की शुरुआत मांग और इनकार के समय से शुरू होगी। यदि पत्नी ने विवाहित अवस्था में मुअज्जल मेहर की मांग नहीं की है तो मृत्यु और तलाक के द्वारा यह भी प्रारंभ होगी। इस तरीके से मुअज्जल मेहर के बारे में खास खास बातें हमने आपको बताई। दूसरा है मुवज्जल मेहर, ये ए है और ये व है। मुवज्जल मेहर, इसको डेफर्ड मेहर भी कहते हैं, आस्थगित मेहर भी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है आस्थगित किया जाना, रोक देना। तो वो मेहर जो तुरंत नहीं दिया जाता है और जिसको रोक दिया जाता है, और पत्नी पति की मृत्यु या तलाक पर उसको प्राप्त करती है, उसकी मांग करती है।
विवाहित अवस्था में मांग नहीं करती है जब तक पति की मृत्यु ना हो जाए और तलाक ना हो जाए। इसलिए इसको आश्रित मेहर कहा जाता है। इसके अंतर्गत यदि पक्षकारों के बीच में करार हुआ है तो फिर वो करार के हिसाब से पहले भी दे सकते हैं। और वैसे तो बाद में देय होता है, लेकिन पति यदि पहले ही देना चाहे तो उस पर कोई रोक नहीं है, वो पहले भी उसका भुगतान कर सकता है। तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि मुवज्जल मेहर या डेफर्ड मेहर घटनापेक्ष नहीं होता है और ये पत्नी में निहित हो जाता है। ये उसका एक विधिक अधिकार है जो उसकी मृत्यु से भी टल नहीं सकता। ना तो पति की मृत्यु से टल सकता है और ना ही उस महिला की मृत्यु से टल सकता है। यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस उसको प्राप्त करेंगे। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी से उसको वसूल किया जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी को जो लोग लेंगे, वारिस लेंगे, उनसे वसूल किया जाएगा। यानी कि ये निहित हित हो जाता है और जो हित किसी व्यक्ति में निहित हो जाता है वो हित टल नहीं सकता, उसकी मृत्यु से भी नहीं टल सकता। तो वो जो उसके वारिस है वो प्राप्त करेंगे और पति मर जाता है तो पति के वारिसों से उसको प्राप्त किया जाएगा। हालांकि पति के वारिस की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, प्रॉपर्टी की सीमा तक वो उसको देने के लिए बाध्य होगी इस तरीके से। लेकिन इसमें एक खास बात है आगे, यदि विवाह के दस्तावेज में कबीन नामा जिसको कहा जाता है, कबीन नामा, यदि विवाह के दस्तावेज में मेहर के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है तो कोई परेशानी नहीं कि कितना भाग मुअज्जल होगा और कितना मुवज्जल होगा, यानी कितना प्रॉम्प्ट होगा कितना डेफर्ड होगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब विवाह के दस्तावेज में कबीन नामा इस दृष्टि से मौन है, कुछ बताया नहीं गया है, तो फिर परेशानी होगी और उसके संबंध में अलग अलग कोर्ट ने अपना अलग अलग डिसीजन दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस में कहा था, बंबई और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, कि पत्नी की हैसियत देखी जाएगी, इस स्थिति में पति की हैसियत देखी जाएगी, उनकी इनकम वगैरह को देखा जाएगा और उनके परिवार में किस तरीके से इसका मेहर का भुगतान किया जाता है, इन सब बातों को, रिवाजों को देखा जाएगा। इन सब बातों को देख करके मेहर को तय किया जाएगा। इसी तरह केस था रेहाना खातून वर्सेस इख्तियारुद्दीन। इस केस के अंतर्गत भी कोर्ट ने तय किया कि अगर विवाह का दस्तावेज मौन है तो फिर रिवाज के हिसाब से तय किया जाएगा, कस्टम के हिसाब से तय। इसी तरह केस था नसीरुद्दीन शाह वर्सेस अंतुल बीबी। इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा यदि विवाह का दस्तावेज मौन है तो ऐसी परिस्थिति में आधा भाग मुवज्जल होगा, कुल राशि का आधा भाग मुवज्जल होगा। लेकिन शिया विधि कहती है कि पूरा का पूरा भाग मुअज्जल होगा, प्रॉम्प्ट होगा, कोई डेफर्ड नहीं होगा। इस तरीके से मेहर का वर्गीकरण मैंने आपको बताया और उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो राशि के निर्धारण के आधार पर और दूसरा भुगतान के आधार पर। राशि के निर्धारण के आधार पर दो भाग है, मेहर अल मुसम्मा यानी विनिर्दिष्ट मेहर जो निश्चित कर दिया गया है, और मेहर अल मिस्ल यानी रिवाजी मेहर, कस्टमरी मेहर जो निश्चित नहीं किया, रिवाज के हिसाब से दिया जाएगा। और भुगतान के आधार पर भी दो भाग है इसके, एक मुअज्जल मेहर और दूसरा मुवज्जल मेहर। आज की बात इतनी बहुत, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।